हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे। संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनें। भगवान गणेश बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उनकी पूजा करने से हर मनोकामना की पूर्ति होती है। विद्या और लेखनी के अधिपति माने जाने वाले गणपति जी को सभी देवों में सबसे अधिक धैर्यवान और स्थिर माना जाता है। उनकी लेखन की शक्ति भी अद्वितीय मानी जाती है। बात समय की है जब महर्षि वेद व्यास महाभारत नाम के महाकाव्य की रचना प्रारंभ करना चाह रहे थे। अपने महाकाव्य के लिए वे एक ऐसा लेखक चाह रहे थे जो उनके विचारों की गति को बीच में बाधित न करे। इस क्रम में उन्होंने भगवान गणेश की याद आई और उन्होंने आग्रह किया कि श्री गणेश उनके महाकाव्य के लेखक बने। गणेश जी ने उनकी बात मान ली, लेकिन साथ ही एक शर्त रख दी। गणेश जी की शर्त थी कि महर्षि एक क्षण के लिए भी कथा वाचन में विश्राम ना लेंगे। यदि वे एक क्षण भी रुके तो गणेश जी वहीं लिखना छोड़ देंगे। महर्षि ने उनकी बात मान ली और साथ में अपनी भी एक शर्त रख दी कि गणेश जी बिना कुछ समझे कुछ नहीं लिखेंगे। हर पंक्ति लिखने से पहले उन्हें उसका अर्थ समझना होगा। गणेश जी ने भी उनकी बात मान ली। इस तरह दोनों ही विद्वान जब एक साथ आमने सामने बैठकर अपनी भूमिका निभाने में लग गए, महर्षि व्यास ने बहुत अधिक गति से बोलना शुरू किया और उसी गति से भगवान गणेश ने महाकाव्य को लिखना जारी रखा। इस गति के कारण एकदम से भगवान गणेश की कलम टूट गई। वे ऋषि की गति के साथ तालमेल बनाने में चूकने लगे। स्थिति में हार न मानते हुए गणेश जी ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी स्याही में डुबोकर लिखना शुरू किया। इसके साथ ही वे समझ गए कि उन्हें अपनी लेखन की गति पर थोड़ा अभिमान हो गया था और वे ऋषि की क्षमता को कम पर आंक रहे थे। महर्षि ने उनका घमंड चूर करने के लिए अत्यंत तीव्र गति से कथा कही थी। वही ऋषि भी समझ गए थे कि गजानन की त्वरित बुद्धि और लगन का कोई मुकाबला नहीं है। इसी के साथ उन्होंने गणेश जी को नया नाम एक दंत दिया। दोनों ही पक्षों द्वारा एक दूसरे की शक्ति, क्षमता और बुद्धिमत्ता को स्वीकार किए जाने के बाद समान लगन और ऊर्जा के साथ महाकाव्य के लेखन का कार्य पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस महाकाव्य को पूरा करने में 3 वर्ष का समय लगा था। इन 3 वर्षों में गणेश जी ने एक बार भी ऋषि को एक क्षण के लिए भी नहीं रोका। वहीं महर्षि ने भी शर्त पूरी की। महाकाव्य के दौरान जब भी उन्हें तनिक विश्राम की आवश्यकता होती, वे कोई कठिन अंतरा बोल देते। शर्त के अनुसार गणेश जी बिना समझे कुछ लिख नहीं सकते थे, इसलिए जितना समय गणेश जी उस आंतरे को समझने में लेते, उतनी देर में ऋषि विश्राम कर लेते। माना जाता है कि महाभारत महाकाव्य के कई अंतरे कहीं गुम हो गए हैं। इसके बावजूद आज भी महाभारत में 1 लाख अंतरे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कथा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।